हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th ऑटोमोबाइल यूनिट 1 ऑटोमोबाइल एंड देयर कंपोनेंट्स का सेशन नंबर 2 बॉडी और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं लास्ट सेशन में हम लोगों ने चेसिस के बारे में पढ़ा था। तो जो पोर्शन अब चेसिस को कवर करेगा उसमें हमारे बैठने की जगह बनेगी, वो सब चीज़ें अब हमारे बॉडी या सुपर स्ट्रक्चर में आती हैं। तो इन दिस सेशन हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑटो बॉडी। ऑटो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसा आप नीचे इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एक बॉडी है। ठीक है, एक इमेज आपको दिखाई गई है जो कि हमारे चेसिस पे फिट होती है, कवर करती है हमारी चेसिस को। तो हम डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं ऑटो बॉडी के उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, बॉडी शेल। तो जो हमने डायग्राम देखा था, ठीक है, दिस डायग्राम, दिस इज बॉडी शेल। द बॉडी स्ट्रक्चरल असेंबलीज आर जॉइंड इनटू एन इंटीग्रल शेल बाय इलेक्ट्रिक स्पॉट वेल्डिंग। तो जो ये असेंबली है इसकी, ये इलेक्ट्रिकल स्पॉट वेल्डिंग से एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो बॉडी शेल है, ये जो बाहर का कवर है, टोटल कवर, दैट इज द बॉडी शेल। नेक्स्ट, फ्लोर असेंबल। तो जैसा पता है आपको कि सबसे पहले जो बॉडी का फ्लोर है वही असेंबल किया जाता है, ठीक है, चेसिस पे, एंड देन उसके ऊपर पिलर्स खड़े किए जाते हैं, साइड पिलर्स, फ्रंट पिलर्स, सी पिलर, ठीक है, ए बी सी पिलर्स होते हैं जो हमारे रेल्स एंड पैनल्स आर वेल्डेड इन ऑर्डर टू फॉर्म द कंप्लीट बॉडी। और फिर हमारी जो है कंप्लीट बॉडी फॉर्म होती है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट हमारा ऑटोमोबाइल बॉडी का कंपोनेंट है, दैट इज डोर्स। तो डोर्स आप लोगों को पता है इन एंड आउट होने के लिए व्हीकल में यूज़ किए जाते हैं। ईच डोर इज प्रोवाइडेड विद द चेक आर्म कंसिस्टिंग ऑफ एन आर्टिकुलेटेड प्लेट secured on a pillar and sliding into a slot in door. A rubber pad on the check arm tip prevents the arm from sliding out of its slot, thus checking opening of the door. Door windows are held by fasteners. तो doors हैं, windows हैं, ये fasteners से अपनी जगह पर जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और इसमें रबर पैड प्रोवाइडेड होता है ताकि इजीली ये अपनी जगह पे, अपने स्लॉट पे फिट हो सके। थर्ड, नेक्स्ट चीज है हमारी विंड शील्ड एंड बैक विंडो। सो जो हमारी विंडशील्ड होती है, ग्लास एरिया, ठीक है, जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो जो हमारी फ्रंट ग्लास होता है और रियर ग्लास, तो जो हमारा फ्रंट ग्लास है दैट इज विंडशील्ड। ओके, सो टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी द विंडशील्ड एंड द बैक विंडो आर कर्व्ड। तो जो हमारी बैक विंडो है और फ्रंट विंडशील्ड है वो कर्व्ड क्यों होती है, वक्र आकार क्यों होती है, टू इम्प्रूव द विजिबिलिटी, ठीक है, ताकि जो हमारी दृश्यता है वो बढ़ सके, हम इजीली देख सकें बाहर। वाइड एंगल हमें प्रोवाइड होता है, दैट्स वाई दे आर कर्व्ड। वो वक्र आकार होती हैं, कर्व में होती हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद वेदर स्ट्रिप्स एंड ब्राइट मेटल रिवेल्स। तो जो ये विंडशील्ड्स हैं इन पे वेदर स्ट्रिप्स भी होती हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डिफॉगर्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें इन विंडशील्ड्स में प्रोवाइडेड होती हैं। नेक्स्ट आ गया है बॉडी इनर ट्रिमिंग। जो बॉडी की इनर ट्रिमिंग होती है, तो इसमें जो कार बॉडी है दैट इज लाइंड विद स्पेशल पेंट, ठीक है, साउंड रिड्यूसिंग एंड वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स एज वेल एज स्टफिंग एंड कवरिंग मटेरियल्स। तो जो पूरा बॉडी का इनर है पार्ट है वो अच्छी तरीके से डिफरेंट मटेरियल से स्टफ या फिटिंग उसकी की जाती है। ये सब चीज़ें क्यों की जाती है, टू रिड्यूस मैकेनिकल कंपोनेंट्स वाइब्रेशन। जो हमारे मैकेनिकल जैसे स्टफिंग है वो क्यों की जाएगी, ताकि जो वाइब्रेशंस हैं वो कम से कम हो। टू इम्प्रूव कार अपीयरेंस एंड कंफर्ट, पेंट है जैसे हमारा स्पेशल पेंट्स हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स है, वो सब यूज़ किए जाते हैं। तो वाई दे आर यूज्ड टू इम्प्रूव दी कार अपीयरेंस एंड
कंफर्ट। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारी सीट्स। तो सीट्स जैसा आप लोगों को पता है, सीट्स आर यूज्ड फॉर द सीटिंग ऑफ द पैसेंजर्स। So the bench type front seat consists of a metal framing on which the stuffed cloth and imitation leathers are used to cover the seat. Back is fixed. A lever projecting laterally to the cushion disengages the slide catch for the seat position adjustment. तो लीवर प्रोवाइडेड होते हैं जो कि सीट की एडजस्टमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हुड। तो हुड क्या होता है? द इंजन कंपार्टमेंट कवर, जिसको आप लोग बोनेट भी कहते हैं। द हुड इज मेड इन अ सिंगल पीस, सिंगल पीस में बना होता है। हिंज्ड एट द रियर टू कवर द इंजन कंपार्टमेंट, जो पीछे वाले कोने पे ये बंधा होता है, ठीक है, हिंज्ड। एंड ये क्या करता है? इंजन कंपार्टमेंट को आउटर एटमॉस्फेयर से बचाता है। देन डेक लिड, जो हमारी डिक्की होती है, जिसे हम कहते हैं डिक्की, ठीक है। बैक डोर मीन्स, ठीक है। द डेक लिड इज ओपनड एंड क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ ए हैंडल या लीवर। तो एक लीवर होता है जिसकी हेल्प से जो बैक लिड है हमारी या डेक लिड है वो ओपन की जाती है। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हैं जो डायरेक्टली लीवर की ज़रूरत नहीं होती हैं, वैसे ही खुल जाती हैं, ठीक है। दिस इज़ यूज्ड फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लगेज कंपार्टमेंट। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? ताकि हम जो हमारा लगेज कंपार्टमेंट है बैक में, उसको जब हमें उसको खोलना हो, उसको असेस करना हो, तो हम इसको डेक लिड को खोलते हैं, सामान रख के उसे बंद कर देते हैं। इन अ वेल एट बॉटम ऑफ द लगेज कंपार्टमेंट इज़ द स्पेयर व्हील। तो जो ये लगेज कंपार्टमेंट है, इसमें ही एक वेल बना होता है पीछे, आप देखेंगे अगर गाड़ियों में, तो ये हल्का सा नीचे को पोर्शन वेल शेप्ड, कुएं की शेप में, मतलब वेल मीन्स कुआं, मतलब एक नीचे को हल्का सा पोर्शन उसमें होता है जिसमें कि स्पेयर व्हील हमारी स्टेपनी रखी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बम्पर्स। तो फ्रंट एंड रियर बम्पर्स होते हैं हमारे, ठीक है। दे आर मेड इन अ सिंगल पीस, ठीक है। और इनमें दोनों तरफ 2 ऑर्नामेंट्स होते हैं जो कि इनको फिक्स करने के काम, इनकी पोजीशन पे आते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज। स्क्रू की हेल्प से हम जो बम्पर्स हैं उनको उनकी पोजीशंस पे, फ्रंट एंड रियर बम्पर्स हैं, उनको फिट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। तो इस सेशन में हम लोगों ने बॉडी और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स विच कंबाइन टू फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल बॉडी। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कंप्लीट मिलके, जैसे जो हमने ये पीछे सभी कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है, ये सभी मिलके जो पूरी बॉडी है उसको बनाते हैं। So this is all about this chapter. So you have to do these questions, ठीक है। This is the exercise for you to do. So you have to fill in the blanks. Body is used for dash, ठीक है। Door windows are held by dash. The hood is made in a dash piece. The rear and front bumper consist of a dash provided with 2 ornaments. Okay, these are the fill in the blanks. And next you have to do these short answer questions. What is the meaning of body in a vehicle? एक वाहन में बॉडी का क्या अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट, what are the different components of vehicle body? एक वाहन की बॉडी के भिन्न भिन्न घटक क्या हैं। फिर आपको डिफरेंशिएट बिटवीन हुड एंड बम्पर, हुड और बम्पर में आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, उसके बीच अंतर बताना है। नेक्स्ट, नेम 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स यूज्ड इन अ व्हीकल बॉडी। तो कोई 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपको बताने हैं व्हीकल बॉडी के। तो हमने जो पीछे पढ़े हैं 8-9 में से, उनमें से आप किसी भी 2 के बारे में लिख सकते हैं। एंड राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विंडशील्ड। तो विंडशील्ड जो हमारी है उसकी महत्वता के बारे में आपको बताना है कि उसका क्या उपयोग है। तो जैसा आपको बताया है पीछे कि वो वक्राकार होती है, क्यों होती है? ताकि दृश्यता को बढ़ाया जा सके। उसमें मेटल स्ट्रिप्स भी लगी होती हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोगों ने इसमें लिखनी है। थैंक यू।